फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? देखेंगे दोस्तों, आज रोजनामचे में हम कुछ थोड़ा सा नया सीखने जा रहे हैं। अभी तक हमने थोड़ा थोड़ा नया करते कुछ नया सीखा है। आज थोड़ा और ज़्यादा नया सीखते हैं दोस्तों। एक आता है डूबत ऋण दोस्तों, ठीक है। डूबत ऋण क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में जानेंगे। तो डूबत ऋण यानी कि जो भी व्यक्ति, अगर आप किसी व्यक्ति से 15,000 रुपये मांगते हो बराबर, यदि उसमें से आपको 15,000 रुपये मालूम हो कि नहीं मिलने वाला है तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? डूबत ऋण कहेंगे। डूबत ऋण यानी पैसा डूब गया, वो पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों। क्या कहेंगे उसको? डूबत ऋण कहेंगे। याद रखना दोस्तों, जो पैसा डूब जाता है, जो पैसा नहीं मिलने वाला है, उसको क्या कहा जाता है? डूबत ऋण कहा जाता है दोस्तों। मान लीजिए 15,000 मेरा डूब गया था। अगर मुझे 1 साल बाद, 6 महीने बाद अगर ये पैसा वापस मिलता है तो इसे क्या कहेंगे? तो उसे डूबत ऋण वापसी कहेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे? डूबत ऋण वापसी कहेंगे। अब मैं यहाँ पर जो रोजनामचा चलाने जा रहा हूँ, ये इसी पे डिपेंडेंट है कि डूबत ऋण सबसे पहले होता क्या है। तो जो पैसा हमारा मार्केट में फंसा है, अगर वो नहीं मिलने वाला है, हमको आइडिया है कि वो पैसा नहीं मिलेगा, तो उसे हम क्या नाम देंगे दोस्तों? डूबत ऋण। यानी कि वो पैसा डूब गया है, वो नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यदि कुछ साल बाद या कुछ समय बाद आपको वो पैसा मिलता है, डूबा हुआ पैसा आपको मिल जाता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की है, अगर वो पैसा आपको मिल जाता है तो ऐसे पैसे को हम क्या कहते हैं दोस्तों? डूबत ऋण वापसी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डूबत ऋण वापसी। अब मैं उसी की एंट्री शुरू करने जा रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देना। 2014 1 मार्च विशाल दिवालिया घोषित होने से, दिवालिया घोषित होना यानी क्या होता है दोस्तों? धंधे के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो जाना। ठीक है, आग लग गई या फिर बहुत बड़ा नुकसान हो गया, माल ख़राब हो गया बराबर, आपके पास पैसे नहीं है माल ऑर्डर पूरा करने के लिए, यानी कि क्या हो गया दोस्तों? उसको दिवालिया घोषित हो गया। ठीक है, विशाल नाम का साझेदार है दोस्तों, उसको दिवालिया घोषित होने से उसके पास लेनी 2,000 रकम वसूल नहीं हो सकती बराबर। धंधे में विशाल को दिवालिया घोषित हो गया, तो यानी विशाल, अब जो विशाल से हमको लेनी रकम थी, अब वो 2,000 हम वसूल नहीं कर सकते क्योंकि वो दिवालिया घोषित हो गया है, उसके पास पैसे नहीं हैं। तो हमारे 2,000 जो उससे निकलते थे वो अब हमको नहीं मिलेंगे। दोस्तों, मैंने आपको बताया है खर्च और नुकसान उधार करते हैं, तो इसको जो आपके पैसे, तो दोस्तों विशाल को दिवालिया घोषित हो गया, तो 2,000 विशाल से हमको लेने थे। सीधी सी बात है, अब विशाल के पास पैसे नहीं हैं और उसको बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, तो वो हमको पैसे नहीं मिलने वाले। और जो पैसे ना मिलने वाले हैं तो उसे क्या कहते हैं? डूबत ऋण। यानी हमारा 2,000 जो लेना था वो डूब गया डूब गया, यानी वो पैसा हमको नहीं मिलेगा दोस्तों। जब नहीं मिलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? डूबत ऋण। तो नुकसान है तो डूबत ऋण को उधार कर दो। डूबत ऋण खाता उधार। किससे नुकसान हुआ है? किससे लेने थे? विशाल से। तो विशाल खाते का 2,000 रुपया हमको डूबत ऋण क्यों लिखा हमने? क्योंकि 2,000 रुपये विशाल से लेने थे, वो दिवालिया घोषित हो गया है, अब वो हमारा पैसा हम उससे नहीं ले सकेंगे क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं। तो हमारे जो 2,000 रुपये हैं वो क्या हो गए? डूब गए। इसीलिए हमने उसको क्या नाम दे दिया दोस्तों? डूबत ऋण। और डूबत ऋण हमेशा उधार होता है दोस्तों, याद रखना। खर्च है, नुकसान है, उधार किया जाता है। तो डूबा हुआ पैसा आपका नुकसान है, तो इसीलिए उसको उधार किया। डूबत ऋण खाता उधार, विशाल खाते का 2,000 दोस्तों। अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। परम के पास से 3,000 लेने थे, परंतु वह दिवालिया घोषित होने पर केवल 1,800 रुपये ही वसूल हुए, बाकी की रकम अपलिखित की। याद रखना दोस्तों, सबसे पहले हमको रकम कितनी लेनी थी? 3,000 लेनी थी, लेकिन उसको दिवालिया घोषित हुआ। परम से हमको 3,000 लेने थे, परंतु दिवालिया घोषित होने पर वो केवल 1,800 रुपये ही हमको मिल पाए। ठीक है दोस्तों, 1,800 रुपये ही हमको मिले, यानी रोकड़ हमारे पास कितनी आई? 1,800। तो हमने लिखा रोकड़ खाते उधार, क्योंकि आय तो उधार का नियम है। और वो बोल रहा है वो दिवालिया 3,000 लेने थे, दिवालिया घोषित हो गया तो हमको उसने 1,800 तो दे दिए,
तो 1800 तो हम बताएंगे, रोकड़ खाते उधार 1800। ठीक है दोस्तों, अब 1800 रुपये हैं जो हमको मिल गए हैं, तो 3000 में से 1800 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे दोस्तों, यानी 1200 रुपये रकम अभी नहीं मिले, यानी डूब गए। 1200 रुपये क्या है, डूब गए, तो उसको हम क्या लिखेंगे, डूबत ऋण खाते उधार। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास रोकड़ आई तो हमने उधार किया, रोकड़ आई तो हमने उधार किया, दिवालिया घोषित हो गया, 3000 लेना था, दिवालिया घोषित हुआ, 1800 रुपये वसूल हो गए, बाकी की रकम अपलिखित की, यानी बाकी की रकम का अभी कोई पता नहीं है। तो जो 1800 आए तो उधार होता है, तो रोकड़ खाते उधार लिखा। डूबत ऋण उधार करते हैं दोस्तों, तो 1200 रुपये, 1800 रुपये तो मिल गए, 3000 लेने थे, 1800 मिल गए, 1200 लेना बाकी है, जिसको नाम दिया डूबत ऋण। क्या नाम दिया दोस्तों, डूबत ऋण, बराबर। अब ये रकम किससे लेनी थी हमको, परम के पास से, तो परम के खाते का, परम खाते का दोस्तों। ठीक है, रोकड़ खाते उधार, डूबत ऋण खाते उधार, परम खाते का। लास्ट एंट्री आई दोस्तों, देखेंगे यहाँ पर, भूतकाल में रोहन के अपलिखित किए डूबत ऋण के 1500 वापस मिले। भूतकाल में रोहन के अपलिखित किए थे डूबत ऋण के, वो 1500 रुपये हमको वापस मिले। जो पैसे मेरे डूब गए थे 1500 रुपये, वो रोहन ने हमको अचानक वापस किए यानी पैसा आ रहा है, पैसा आए तो रोकड़ खाते उधार और डूबत ऋण वापसी खाते का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये सवाल भी पूरा होता है। ये वाला एग्जाम्पल नंबर 10 आपको होमवर्क में करना है, जो ना समझ में आए वो पूछना दोस्तों।